राष्ट्र मंच की बैठक से पहले तीसरे मोर्चे में नेता के नाम पर घमासान हो गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने TV9 भारतवर्ष से कहा है कि केजरीवाल राष्ट्रीय नेता हैं और ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो ये क्यों बता रहे हैं? फिर वो क्या कहना चाहते हैं संजय सिंह, सुनिए। उसका हिस्सा मैंने आपसे कहा कि जो मीटिंग आज पहली बार होने जा रही है, जिस मीटिंग की चर्चा के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, उस पर कोई भी पूर्वानुमान लगाना वो तो बिल्कुल गलत होगा ना। पहले बैठक संपन्न हो जाने दीजिए, क्या उसमें बात हो रही है, क्या निकल के आता है, तो तभी कोई जानकारी मिल पाएगी। अरविंद केजरीवाल को आप नेशनल लीडर के तौर पर देखते हैं, जो ऐसा कोई मंच बने उसको लीड कर सकें? अब मैं आपकी राय के बारे में बात कर रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जी नेशनल लीडर हैं, उसमें कोई मानने या बनाने की बात नहीं है। वो उनकी राष्ट्रीय स्वीकार्यता है, उनकी राष्ट्रीय स्वीकार्यता दिल्ली के मॉडल को लेके है। देखिए, अब अरविंद केजरीवाल जी नेशनल लीडर हैं तो ममता बनर्जी क्या है, शरद पवार क्या है, फिर सब साथ कैसे आएंगे? सबकी अपनी महत्वाकांक्षा कहाँ, कैसे सबको कैसे एड्रेस किया जाएगा? आइए चलते हैं बिग वॉल पर। मोर्चे पर सवाल क्यों हैं? मोर्चा मतलब अगर इस मंथन से कोई मोर्चा शेप लेता है तो उस पर सवाल क्यों खड़े होते हैं, ये समझिए आप। कैसे इस पर सवाल खड़ा हो जाता है, जो इतिहास को देखें आप। ये देखिए, पहले ये सारे जो घूमते हुए सवाल हैं आप इनको समझिए। क्षेत्रीय दलों का नेशनल एजेंडा क्या होगा? गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल। मोर्चे की पॉलिसी क्या होगी? क्या क्षेत्रीय दल अपना एजेंडा छोड़ेंगे? और क्षेत्रीय दलों के बीच समन्वय कैसे बनेगा? ये वो सवाल हैं जो आने वाले दिनों में इस पूरे मोर्चे, अगर कोई मोर्चा यहां से शेप में आता है तो उसको परेशान करेंगे। मैं अब यही सवाल लेकर अपराजिता जी आपके पास आता हूं। अपराजिता जी, क्या आपको लगता है कि ये वो सवाल हैं जो सच से सामना कराएंगे इस मोर्चे का, अगर कोई मोर्चा बनता है तो? और यहीं पर सबसे ज्यादा मुश्किल होगी इन लोगों को कोई सहमति बनाने में? बहुत सही मंतव्य दिया आपने। देखिए, तीन बातें आप सबके समक्ष रखना चाहूंगी। पहली बात, इस राष्ट्र मंच का सर्वोच्च नेता कौन होगा, किसके हाथ में इन सारे दलों की कमान होगी, ये समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात मैं कह दूं, जहां तक शरद पवार जी की बात है, दिल हूं अरमान भरा, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और हर बार इस तरह की कवायद करते हैं। 2019 के पहले भी हुआ था और अभी 2024 के लिए इन्होंने कवायद शुरू कर दी है। प्रशांत किशोर जी से चर्चा हुई है, चर्चा करते रहे हैं और इसकी वजह से आज कवायद हो रही है। और तीसरी बात मैं जानना चाहूंगी, शिवसेना के हमारे संजय जी यहाँ, एनसीपी के हमारे संजय जी यहाँ बैठे हैं, मैं निश्चित तौर पर जानना चाहूंगी कि आज क्या बात हुई कि जो महाविकास अघाड़ी के सहयोगी हैं एनसीपी के, वो दोनों यहाँ से गायब हैं। चलिए, आप जो सवाल पूछ रही है वो सवाल उन सवालों का जवाब देने का उनको मौका देते हैं। संजय जी, पहला सवाल तो यही, नेता कौन होगा? जो मैंने कहा था मैं सीधा सवाल पूछूंगा, क्या शरद पवार होंगे इस मोर्चे के नेता? देखिए, ऐसा है, अगर ऐसा कोई गठबंधन बनता है तो अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री हैं ये, 2-2 टर्म 3-3 टर्म, पवार साहब तो 4 टर्म सीएम रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी जी इस देश में नेतृत्व कर सकते हैं और अमित शाह जी इस देश को नेतृत्व दे सकते हैं। इस देश को नेतृत्व देने के लिए बहुत से लोग हैं, कांग्रेस से भी बहुत से लोग रहेंगे जो नेतृत्व दे सकते हैं। तो इसकी चिंता आप बार बार कांग्रेस को प्लस करके चल रहे हैं, मजबूरी है क्या कांग्रेस? अरे बेवजह कांग्रेस की से दूरी बनाने का क्या मतलब है? अगर देश की सच्चाई, राजनीति सच्चाई ये है कि कांग्रेस 19% का वोट शेयर लाती है, तो कांग्रेस फिर को तो वो तीसरा मोर्चा नहीं रह जाएगा ना। फिर तो वो तीसरा मोर्चा नहीं रहेगा, वो तो फिर यूपीए का एक नया वर्जन हो जाएगा। तो मैंने तो पहले ही कहा, प्रशांत किशोर जी ने जो कहा है कि तीसरा और चौथा मोर्चा बनेगा नहीं, तो इसका मतलब क्या है? यूपीए ही रहेगा या यूपीए का नाम नहीं? लेकिन फिर क्या यूपीए का कोई गैर कांग्रेसी नेता या कोई बिना गांधी परिवार के कोई नेता है लीड करे, ये कांग्रेस को मंजूर होगा? कांग्रेस के नेताओं को मंजूर होगा? ये बड़ा सवाल है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।